Link in description. Download the app for more videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्लियर मैथमेटिक्स 3 इन ओनली 10 डेज। ओके, 10 डेज का मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 10 दिन अगर हम स्टडी करते हैं तो पेपर को कैसे क्लियर करें, इसके प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज एग्जाम करीब है, एग्जाम आने में है, एग्जाम बहुत जल्द आपका आने वाला है। ओके, तो सिर्फ 10 डेज अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अब तक हमने कुछ नहीं किया है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टेंशन अगर आ रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, कैसे क्लियर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का प्लान दे रहा हूँ, आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, आपके पेपर पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक न्यू पेपर पैटर्न की बात करें, ओल्ड और न्यू दोनों को प्लान एग्जीक्यूट करेगा अगर आप वर्कआउट करते हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम न्यू पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं जो कि एमसीक्यू बेस है, तो अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो आपको पता है कि 12 मार्क के एमसीक्यू आ चुके हैं। तो ये 12 मार्क्स अपने नहीं है, अभी भी मत रहो कि सर एमसीक्यू आ गया मतलब पेपर निकल गया, ये बात अभी भी मत सोचो। इन 12 मार्क्स से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क लेने की बात कर रहा हूँ। 12 में से कितने लेने हैं? 6। आप 12 आउट ऑफ 12 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 6 का प्लान दे रहा हूं कैसे लेना है। तो 6 एमसीक्यू के जो भी मार्क्स कवर करने हैं तो आपको यूनिट नंबर 1, ओके, और यूनिट नंबर 2, इन दोनों को प्रिपेयर करना है। यहां से एमसीक्यू इजीली कवर होते हैं। क्यों कवर होते हैं? तो यहाँ पे फॉर्मूलाज है, प्रॉपर्टीज है, कंसेप्ट सिंपल सिंपल है। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो उसी सिंपल टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, और उसमें से आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करते आएंगे। मैं बाकी यूनिट के एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी यूनिट आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 2 यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। मैं पासिंग वालों के लिए बात कर रहा हूँ, स्कोरिंग वालों की बात नहीं चल रही अभी। ठीक है, जिनको पास करना है, क्लियर करना है, टेंशन आ रहा है, कम से कम समय में शॉर्टकट प्लान चाहिए, उनके लिए बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हम पेपर में स्मार्ट वर्क करके आपका जो है पेपर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। देख लो, हमने कहा यूनिट 1 और यूनिट 2 से हम एमसीक्यू अगर पैटर्न है तो एमसीक्यू समझ लो, नहीं है तो बाकी का पैटर्न क्वेश्चन का बता रहा हूँ। अभी यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 यूनिट 2 में प्रॉपर्टी और फॉर्मुलिज्म है, ऐसे भी याद करने अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो वहां से आपके एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलाकर के मान लो हमें वैसे भी अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो हर यूनिट के दो दो क्वेश्चन तो दो दो एमसीक्यू तो आएंगे, अगर 5 यूनिट को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे 2 और इससे 2 आने वाले, अगर देखा जाए तो हम 4 एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। नहीं भी किया, अगर हमने मान लो 3 एमसीक्यूज भी एक्यूरेट कर लिए, पूरे 12 में से हमने सिर्फ और सिर्फ 3 एमसीक्यू सही लगाए, बात समझ में आ रही है? 3 एमसीक्यू सही लगाए, फिर आप बोलोगे सर 6 मार्क बोला, बचे हुए 3, तो बचे हुए 3 के लिए ये जो 3 सही लगाए, मान लो इसका ऑप्शन ए बी सी ले लिया आपने, तीनों का, या तो ए बी डी लिया या तो बी सी डी लिया, कोई भी 3 ऑप्शन चूज किए होंगे। जो ऑप्शन बचा है वो बचे हुए सभी को एक ही ऑप्शन टिक कर लो, जो भी ऑप्शन बचेगा ना सभी को एक ही ऑप्शन लगा दो, एक ही ऑप्शन टिक कर लो सभी को। अगर आ ही नहीं रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक ऑप्शन लगा, अगर एक ऑप्शन लगाए तो यहां से भी आपको 3 मार्क्स बन सकते हैं। कैसे? लॉजिक क्या है इसके पीछे कि अगर आपके पास 12 एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन को मैक्सिमम जो है आपका 3 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, एक ऑप्शन को 3 मार्क्स का। 4 ऑप्शन होते हैं एबीसीडी, 12 मार्क्स है, तो एक ऑप्शन को अगर 3 मार्क्स दिया जाए तो 12 मार्क्स होते हैं। तो हमने कहा कि एबीसी अगर हमने चूज कर लिया तो इनके तो ऑलरेडी एक एक मार्क्स हमने ले लिए, तो बच्चे डी के 3 मार्क, तो एक ऑप्शन डी लगा दो जिससे आपको 3 मार्क यहां से भी बन सकते हैं। तो ये 3 मार्क और ये 3 मार्क ऐसे मिला करके आपके 6 मार्क्स की बात करें, 6 मार्क एमसीक्यू से मिल सकते हैं मिनिमम, अगर आप प्रॉपर स्मार्ट वर्क करते हो। 6 ही लेना, 12 आउट ऑफ 12 लेते हो तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, 6 मिनिमम यहां से मिल जाएगा। क्या ये एमसीक्यू का पैटर्न समझ में आ रहा है? अभी कितना वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप स्टडी कैसे कर रहे हो, लेकिन मिनिमम 6 मार्क हम ले सकते हैं अगर आप 2 यूनिट के भी एमसीक्यू प्रिपेयर करके जाते हैं तो, 6 से प्लस में, लेकिन मिनिमम 6 ले सकते हैं, तो हम 6 ही कंसिडर करेंगे। तो पासिंग के 6 मार्क 2 यूनिट की एमसीक्यू के बेस पे यहाँ पे कवर हो चुके। आपको चाहिए 20, ओके, आपको कितने चाहिए? 20, तो इसमें प्लस करना है आपको अभी भी 14 मार्क्स, तो अभी 14 मार्क्स का प्लान देखेंगे। 20 पासिंग वालों की बात कर रहा हूँ। अब हम यूनिट वाइज अगर डिस्कस करें तो यूनिट वाइज क्या क्वेश्चन है ये देखो, मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन भी बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि यूनिट वाइज क्वेश्चन कौन कौन से डिस्कस करने हैं आपको। तो ये हर एक यूनिट में आपके पास मेन मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसमें से आपको कौन से करना है, कम से कम समय में कौन से हो सकते हैं ये बताऊंगा। जैसे कि टाइप नंबर 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन,
प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं मैंने सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए और प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी में भी स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख के समझ में आएगा। ई का पावर समथिंग है, टी का पावर समथिंग है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग है और मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है। डिवीजन में भी टी दिख रहा है, डिवीजन में भी टी दिख रहा है, मतलब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, और साथ में इंटीग्रेशन दिख रहा है, मतलब लाप्लास ऑफ इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लो। 4 प्रॉपर्टीज करोगे तो प्रॉपर्टी के बेस का एक क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। 6 मार्क यहीं से मिल जाएंगे, तो यहाँ से 6 मार्क लेना है, मतलब लेना है। प्रॉपर्टी इजी है, कैसे करना है, क्या करना है, ओके ये सब कुछ प्लान। आप बोलोगे सर टाइम कम है, ये सब कैसे करें। अगर ये सब करना है आपको तो आपके लिए एक अपने पास, आपको ऑलरेडी पता है कि अपना प्लेटफॉर्म चल रहा है जहां पे हम पूरे लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, कंटेंट रेडी है रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपको सिर्फ देखना है और प्रिपेयर करना है। अगर करना चाहते हो तो ये प्लान पूरा आपके लिए, आप वहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, इसको Link in रिवाइज करो। description. Download the app for more videos. अब देखते हैं टाइप नंबर 2, लाप्लास का ही टाइप नंबर 2। लाप्लास के टाइप नंबर 2 में है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहेगा। कौन सा क्वेश्चन कैसे दिखता है, मैंने क्वेश्चन देखने के लिए आपके पास क्वेश्चन लिख के रखे हुए। क्वेश्चन जो कि आपका 0 से इंफिनिटी, ये जो पैटर्न दिख रहा है ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। एक बार जस्ट का ट्रिक समझ में आ जाना चाहिए, आइडिया समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी क्लियर कर लिया ना। अगर आपने प्रॉपर्टी का स्टडी किया है, एक क्वेश्चन का प्रॉपर्टी का स्टडी अगर किया है तो प्रॉपर्टी के बेस वाला ही ये क्वेश्चन है। इसी के नॉलेज से, इसी के कंसेप्ट से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। मतलब मेहनत करनी है सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन वहीं से मिलता है और एक क्वेश्चन फिक्स में रहेगा, तो यहां से भी आपके 6 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके 6 मार्क के, तो यहाँ से 6 और 6 मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म 12 मार्क्स देने वाला यूनिट है। अच्छे से प्रिपेयर करो, लाप्लास 12 मार्क्स देगा। तो आपके 6, 6, 12 और 6, 18 तो खत्म हो चुके यूनिट 1 और यूनिट 2 के प्रिपरेशन पे। ओके अब चलते हैं हम यूनिट आगे डिस्कशन करते हैं कि अब स्पेशल फंक्शन मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। स्पेशल फंक्शन है, जिनकी पासिंग की बात चल रही है इसको छोड़ दो, बिंदास छोड़ दो। पासिंग करना है, टाइम वेस्ट होगा, आएगा क्वेश्चन लेकिन नहीं करते हैं। हमें 6 2 मार्क्स वहां से मिलते, एक क्वेश्चन भी मिला यूनिट से तो भी ठीक है, इसको फिलहाल मत करो। जो लोग पासिंग के लिए जा रहे हैं छोड़ दो। यूनिट 2 पे आ जाओ। यूनिट 2 पे एक क्वेश्चन देखो। अब मेन टाइप कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी बेस। यहाँ पे भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस पे। कौन से प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, तो प्रॉपर्टी में आपको इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव और इनवर्स लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, इन 2 प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। ठीक है, इन 2 प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लाप्लास डेरिवेटिव और लाप्लास इंटीग्रल के बेस पे। ये 2 प्रॉपर्टी पे काम करो, इसी के बेस के क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका इनवर्स में। अगर नहीं करना है, प्रॉपर्टी छोड़ना है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आगे भी आपके पास फिक्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें क्या आता है आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। आपने देखा होगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का एक क्वेश्चन होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन पे आएगा और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस का क्वेश्चन आएगा। पार्शियल डिफरेंस, जो भी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन कवर कर लिया तो एक तो स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन का पूछा जाएगा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज आपको यहाँ पे करना होता है। तो ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से देखने को मिलेगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। आपका यहाँ से यूनिट 2 से जो है 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक कॉन्वोल्यूशन से, एक क्वेश्चन आपका कॉन्वोल्यूशन से आ जाएगा और एक क्वेश्चन आपका यहां से आ जाएगा। ओके तो यहां से इतना भी करते हो तो यूनिट 2 भी आपका कवर होता है। ओके फिर से वही बात, करना कैसे, कहां से करना है, कैसे समझ में आएगा। मटेरियल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने ऐप के ऊपर जाते हो तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। जस्ट देखो, प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, एग्जाम क्लियर करो। अभी टाइम कम है, इधर उधर ढूंढोगे टाइम वेस्ट होगा। बेटर वे, अगर आप ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हो तो अपने पास अवेलेबल आपको सभी मिल जाएगा। डोंट वरी, आपके लिए सब कंटेंट रेडी रखा है। अब चलते हैं यूनिट 3 के ऊपर, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है आपके पास, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, वही इवन ऑर्डर, ये तीनों मिलाकर के एक ही कंसेप्ट बनाते हैं। फोरियर साइन रहो चाहे फोरियर कोसाइन रहो चाहे इवन ऑर्डर रहो, एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके इसके बाद मेन जो देखो पार्सेवल्स आइडेंटिटी, इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क देकर जाएगा। पार्सेवल्स आइडेंटिटी कर लो,
और इवन ऑड अगर कर लिया तो यहाँ से मतलब फोरियर सीरीज में फोरियर ट्रांसफॉर्म में है ही इतना कंसेप्ट, इससे अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ है ही नहीं। बेसिक फॉर्मूले का एक चार्ट है, फॉर्मूलिस कर लो और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इतना देखो, सभी पीवाईक्यूज और सब कुछ अच्छे से कवर कर लो। ओके, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन देगा, मिनिमम एक क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हो ना, पार्सेवल्स भी करते हो मिनिमम, तो भी आपका हो जाएगा। और पार्सेवल्स में लगता है कि सर नहीं समझ में आता है, अलग टाइप है, तो इवन और ऑड में से कुछ कर लो, कोई भी एक पार्ट, दोनों में से चूज आप करो, ऑप्शन आपके पास है। अगर आप एक करते हो तो यहां से भी आप 6 मार्क को कवर कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम। अब देखो मैं ये सब पैटर्न आपके सामने रख रहा हूं, अब आपका कैलकुलेशन बनाओ कितना आप कर सकते हो, आपने क्या किया है क्या नहीं, तो मिनिमम से मिनिमम इसमें से करके चले जाना, आपका पेपर निकल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 4 की। ये भी यूनिट इजी है, ये भी यूनिट मार्क्स देके जाएगा। ओके, सबसे मेन चीज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट और बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शन। ओके, तो आर्बिटरी फंक्शन के बेस का एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है, आर्बिटरी कांस्टेंट कम है लेकिन फंक्शन ज्यादा है, तो एक क्वेश्चन यहां से आपको डेफिनेटली मिलेगा और ये इजी है। इन टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना इजी है, इजी इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इजी है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी देखोगे उसको, प्रिपेयर करोगे 2-4 क्वेश्चन, तो इजीली कम से कम टाइम में उसको कवर कर पाओगे, तो इसलिए इसको इजी बोला। यहाँ पे आपके पास लैग्रेंजेस इक्वेशन, इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कितने प्रिपेयर करते हो, टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आता है तब आप कर पाते हो या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। इजी तो ये भी है, इजी तो सब है, लेकिन अब कम से कम समय की हम बात कर रहे हैं। मैं अभी ओवरऑल कंक्लूड जब करूंगा तो 10 डेज का प्लानिंग दूंगा, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसका भी क्वेश्चन आता है, ये मेन टाइप मैंने यूनिट 4 के आपके सामने रख दिए। अब इसमें से कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी आप इजीली कवर कर सकते हो, नहीं भी किया इन दोनों में सब कुछ, तो जस्ट एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फंक्शन इतना करके जाओ, एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये हुआ है कि ऑप्शन में आपके पास 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आइदर और में आ रहे नहीं आ रहे, न्यू पेपर पैटर्न में, वो एक कंफ्यूजन है। कंपलसरी में कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होता है, तो बेटर है हम यहाँ से एटलीस्ट 2 टॉपिक कोई कर ले तो हो जाएगा। लैग्रेंजेस कर लो, फर्स्ट कर लो, या तो वेरिएशन पैरामीटर के साथ ये कर लो, लेकिन ये वाला टाइप इजी है तो आप कवर कर सकते हो इसको, ये तो डेफिनेटली करके जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। अब इस पे फिर से एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्या क्वेश्चन मार्क है कि न्यू पेपर पैटर्न में अगर मान लो कोई एक यूनिट ऑप्शनल के लिए आ जाए, जैसे कि पता है ना, मैं 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करने, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है 12 मार्क का, तो अगर ये 5 क्वेश्चन यूनिट वाइज पूछे गए तो 4 ही यूनिट करने, एक यूनिट तो सीधा ऑप्शनल में निकल जाएगा अगर यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, अगर क्वेश्चन मिक्स आते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जनरली मिक्स आने के चांसेस कम है, बिकॉज फिर वहां पे 12 मार्क्स का यूनिट का वेटेज प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे वैसे भी इस क्वेश्चन पेपर में वेटेज को लेकर के क्वेश्चन मार्क है कि कौन सी यूनिट को वेटेज कम, कौन सी यूनिट को वेटेज ज्यादा। अगर इक्वल वेटेज रखा तो आपका पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता है, फिर यूनिट को स्किप करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो हो सकता है वहां पे। अगर एक यूनिट स्किप कर दिया तो बाकी यूनिट का वेटेज बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क उसको लेकर के यहाँ पे अभी भी बन रहा है फिलहाल आज के डेट में, कल को वो क्लियर हो सकता है। तो यहाँ से एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशंस, अगर कोई प्रिपेयर 5 कर रहा है तो सीआर इक्वेशंस, एनालिटिक फंक्शन से आपका हार्मोनिक फंक्शन, इस पे क्वेश्चन बनता है। एटलीस्ट एक आधा भी टॉपिक करके जाओ तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आपके 10 डेज का प्लानिंग। हमने बोला कि हाउ टू क्लियर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन 10 डेज ऑफ स्टडी। ओके, तो 10 डेज है, इसका मतलब हम मान लो यूनिट को 1 को हम प्रिपेयर करने वाले हैं। यूनिट 1 से हमने 2 टाइप बताया, प्रॉपर्टीज और आपका डेफिनेशन बेस। तो एक दिन में प्रॉपर्टी होगा और एक दिन में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ऐसे 2 दिन इसके लिए, तो यूनिट 1 के लिए 2 डेज, यूनिट 1। अब डेज दे रहे हैं मतलब पूरा प्रिपरेशन के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे तो मिनिमम देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एक टॉपिक को लग जाएगा एक दिन में पूरा। ओके, जब पूरे दिन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 5 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, तो आप ये प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। अब इसके भी लिए कब, जब आपके पास पूरा कंटेंट रेडी है, मटेरियल रेडी है, बस देखना है, करना है, तब आपके पास कम से कम समय लगेगा। अगर आपको ढूंढना है, लाना है, समझना है तो फिर टाइम लगेगा, खुद से समझ के करने जाओगे तो और टाइम लगेगा। रेडी कंसेप्ट समझा दिया किसी ने, आप कर लिया, ओके हो जाएगा 2 दिन, ठीक है। अभी यूनिट 1 के लिए 2 दिन दे दिया हमने, सेम चीज हम यूनिट 2 के लिए करेंगे। यूनिट 2 के लिए भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेम 2 डेज देंगे। 2 डेज में आपके पास कंटेंट रेडी है, मटेरियल रेडी है, जस्ट प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप यूनिट 3, 4, 5 इसके पास भी आप 2, अगर मान लो नहीं हुआ 2 दिन में तो 1 डे प्लस में रखो, यहाँ पे 1 डे प्लस में रखो, अंडरस्टूड, 6 डेज हो जाएंगे। और एक यूनिट कर लो, कोई एक यूनिट थर्ड कर लो, इसके लिए आप 2 डेज दे दो, 8 डेज हो गए, बचे हुए 2 दिन में फोर्थ के कोई इंपॉर्टेंट कर लो,
एक आध दिन में एक आध इंपॉर्टेंट, फिफ्थ से इंपॉर्टेंट करना चाहते हो या तो छोड़ दो, फोर्थ तक करो। आपका ये हिसाब से कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो 10 डेज में पूरा स्टडी कंप्लीट होता है। रिवीजन करो, एग्जाम को जाओ, पेपर में लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये चीज मत भूलना। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही पेपर में लिख पाओगे, नहीं तो सिर्फ बहुत देख लिया, सब क्वेश्चन देख लिए, सिर्फ देख लिए और पेपर में जाके ब्लैंक, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका सभी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग मस्ट है, विदाउट राइटिंग पेपर को मत जाओ। ओके, राइटिंग मस्ट है। अगर ये प्रॉपर प्लान अगर फॉलो करते हो आप इस तरह से तो 101% आपका पेपर क्लियर होगा। प्रॉपर डायरेक्शन से कंसेप्चुअल स्टडी करो, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होता है उस पे काम करो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टाइप के अब जो मैंने क्वेश्चन दिए वो तो है, इसके अलावा इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिले। जो जो मैंने टाइप लिखे थे अभी बोर्ड पे, जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। अंडरस्टूड। अब ये सभी के लिए अगर आपको मैंने कहा, फिर से एक बार चीज रिपीट करता हूं, अगर ये सभी आपको कंटेंट रेडी चाहिए, आपको सिर्फ प्रिपेयर करने का टाइम देना है, बाकी कंटेंट पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अपने प्लेटफॉर्म में, अपने ऐप में जिसका नाम है अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर, स्पेशल ऐप अपना अवेलेबल है, वहां पे जाओ, एनरोल करो, आपका कोर्स दिखाई देगा, वहां से आप कोर्स लेकर के बाकी आपके कंटेंट वाइज आप लेक्चर वाइज देख करके प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उतना प्रॉपरली प्रिपेयर करो और आपके एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब रेडी है और इजीली कवर भी हो जाएगा। अब तक कुछ नहीं किया तो भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लास्ट में एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अगर कुछ डाउट आता है, कुछ कमेंट, कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो चलो बेस्ट लक आप सभी को एग्जाम के लिए, सभी का पेपर अच्छा जाना चाहिए, पेपर क्लियर होना चाहिए। ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।